अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। आज हमारा जो मिक्सचर है वो है हमारा इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर कि अगर हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को ले लें तो इनको हम कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो लिक्विड्स लिए हैं, एक है हमारा केरोसिन और दूसरा है हमारा वाटर। क्योंकि हम जानते हैं कि केरोसिन और वाटर जब हम एक दूसरे से मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। तो हमने यहाँ पे देखा कि इफ वी टेक केरोसिन एंड वाटर दे फॉर्म मिक्सड, व्हेन दे गॉट मिक्सड दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। तो यहाँ पे दो सेपरेट लेयर्स बनेगी। तो उन पेयर्स ऑफ लिक्विड्स को जो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाते और सेपरेट लेयर्स बनाते हैं इन एक मिक्सचर में, तो उनको हम इमिसिबल लिक्विड्स का नाम देते हैं। तो in immiscible liquids are those liquids, such pair of liquids that do not mix with each other but they form the separate layers, though these are called as the immiscible liquids as well. So that means the liquids जो है immiscible liquids वो heterogeneous mixture बनाते हैं, वो homogeneous mixture नहीं बना सकते क्योंकि वो दो separate layers बनाते हैं। तो heterogeneous mixture बनाते हैं। और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट इसमें होते हैं, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर है और केरोसिन ऑयल है, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ पे हमने किसकी मदद लेनी है? एक सेपरेटिंग फनल की, जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है। तो सेपरेटिंग फनल की मदद से हम इन दो कंपोनेंट वाटर और केरोसिन को इस मिक्सचर, इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर में अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा द टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड, कि अगर हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिला लें और इनको एक फनल में रखें और या किसी कंटेनर में रखें, कुछ देर के लिए इनको अलाउड टू स्टैंड, यानी कुछ देर के लिए इनको विदाउट एनी डिस्टर्ब रखा जाए, दे सेपरेट आउट इनटू टू सेपरेट लेयर्स। इसमें दो लेयर्स बनेगी, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन दियर डेंसिटीज। ये लेयर्स जो बनना है, इनकी जो लेयर बनने की कैपेसिटी है वो इनकी डेंसिटी पे डिपेंड है, कि जो सबसे ज्यादा डेंसर होगा, जो सबसे ज्यादा हेवियर होगा, वो निचली वाली सतह पे आ जाएगा, और जो जिसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपरी सतह पे आ जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ केरोसिन ऑयल, सो जनरली द वाटर विल कम टू द बॉटम ऑफ दैट वेरी फनल एंड दिस केरोसिन ऑयल विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ that very water as well. तो यहाँ पे लिखा हमने सेपरेटिंग फनल की मदद ले ली। यहाँ पे लिखा हमने द सेपरेटिंग फनल इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, क्योंकि इस सेपरेटिंग फनल में हमने वाटर और केरोसिन को मिक्स किया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज केरोसिन ऑयल एंड दिस इज वाटर, दिस इज द स्टॉप कॉक दैट इज यूजुअली यूज्ड सो एज टू गेट द टू these liquids separately. And this is the beaker, and this is the collecting beaker, how we can collect the water and oil at different intervals of time as well. तो when kerosene and water form the two separate layers, क्योंकि हमने देखा है कि इनकी जो डेंसिटीज है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हैवी डेंसिटी जो डेंसिटी वाटर की है ये अलग लेयर बनाएगी और केरोसिन अलग लेयर बनाएगी। द केरोसिन बीइंग लाइटर, क्योंकि हमारा केरोसिन बहुत हल्का है, लाइट है, इसकी डेंसिटी कम है, तो ये ऊपरी सतह पे आ जाएगा। एंड वाटर फॉर्म्स द लोअर लेयर एज वेल। तो हमने क्या करना है, इस फनल को कुछ देर के लिए हमने अनडिस्टर्ब रखा है। व्हेन दो लेयर्स बनेगी तो दो लेयर्स को हमने फिर अलग अलग करना है। नीचे से हमने बीकर लगाना है, पहले वाटर को हमने हासिल करना है। जैसे ही ऑयल की लेयर इस टॉप कॉक तक आ जाएगी तो स्टॉप कॉक को हमने बंद करना है, इसको कंप्लीटली बंद करना है। अब वाटर के बीकर को हटा के इसके नीचे से नया बीकर लगाना है, जिसमें हम फिर ऑयल की लेयर को हासिल कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन मेक we can separate simply the two components of the immiscible liquids. Here we have kerosene and water by using these separating funnels. So this is one of the methods how we can separate the two immiscible liquids, but this separation is based upon particularly on their densities, as they usually form the two separate layers as well. So dear students, this is the another methods before
this lecture we have studied what is centrifugation, and also we have written about we have gone through evaporation as well. तो today हमने पढ़ा कि immiscible liquids को कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं. यहाँ पे हमने separating funnel की मदद ले ली, और इसके अलावा दो liquids जो separate हैं, इमिसेबल हैं, तो अलग अलग लायर्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, उनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस फिगर पे एक बार फिर आएंगे. इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा सेपरेटिंग फनल है ये सारा, और कैरोसिन लायर जो कि ऊपर लाइटर है, ऊपर लायर बनाएगी, और वाटर जो हीवियर है वो नीचे लायर बनाएगी, और बीकर इस पे हम पहले वाटर और उसके बाद कैरोसिन को हासिल कर सकते हैं. लेकिन इसमें हमारा जो बैरियर होगा वो स्टॉप का होगा, जो इन दोनों लायर्स को हम सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. जैसे वाटर हम इस्तेमाल हासिल करेंगे, इसके बाद स्टॉप को बंद करेंगे और फिर ऑयल की लायर को हासिल कर सकते हैं. सो आफ्टर दैट आवर फोर्थ इम्पॉर्टेंट this process of separation is, यहाँ पे हमने लिखा how can we separate a mixture of common salt and ammonium chloride. चूंकि common salt जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं NaCl, और हमारा है ammonium chloride NH4Cl, ये दो कंपाउंड्स जो हैं इनको हम कैसे एक मिक्सचर, पहले इनको मिक्सचर बनाना है, फिर इस मिक्सचर को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को कैसे अलग कर सकते हैं. इसके लिए हमारी एक प्रोसेस है जिसको हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं. चूंकि सब्लिमेशन का हमने पढ़ा है, सब्लिमेशन की मदद से हम मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं. कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट एनी इंटरमीडिएटिंग स्टेज, दैट्स विदाउट फॉर्मिंग एनी लिक्विड, और फिर दिस गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं हम सॉलिड में विदाउट लिक्विड, दैट्स ऑन कूलिंग. तो यहाँ पे हमने लिखा कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम क्लोराइड जो सब्लिमेशन के अंडरगो होता है, जब हम इसको हीट देते हैं तो सब्लिमेशन को अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, और गैस को हम कूल करने के बाद डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. देयर इज नो एनी स्टेज ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एज वेल. तो यहाँ पे हमने नोशनली लिखा कि सॉलिड को हमने हीट किया और इसकी सब्लिमेशन से इसके वेपर बने, और फिर वेपर को हमने कूल किया और इसकी सब्लिमेशन से ये सॉलिड बना विदाउट एनी लिक्विड फेज. विदाउट, यहाँ से भी हम लिक्विड फेज नहीं देख रहे हैं और वापसी पे भी हम इसके लिक्विड फेज को नहीं देख पाते. सो सॉलिड इनटू वेपर बाय हीटिंग एंड देन चेंज the vapors into the solid by cooling. So this is sublimation as well. तो ये अमोनियम क्लोराइड की बात हुई. इसके अलावा हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम सब्लिमेशन के जरिए से इंटरकन्वर्ट करते हैं, लाइक दैट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो अभी हमने पढ़ा कैम्फर भी एक हमारा कंपोनेंट है का सब्सटेंस है जिसको हम डायरेक्ट सब्लिमेशन के जरिए से चेंज कर सकते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट. नेफ्थलीन है हमारा, एंथ्रासीन है हमारा, बेंजोइक एसिड है और आयोडीन है. ये चंद सब्सटेंसेस हैं ये जो चंद सब्सटेंसेस हैं ये सब्लिमेशन इन पे लागू होती है कि सब्लिमेशन के जरिए से इनको हम डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में चेंज कर सकते हैं, एंड देन वेपर टू बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इन्वर्टेड फनल का इस्तेमाल करेंगे. फनल को हम इन्वर्टेड इस्तेमाल करके हम सेपरेट कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को. आइए देखते हैं. यहाँ पे हमने लिखा thus the process of sublimation can be used to separate the volatile component from the non-volatile component of mixture. क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है हमारा volatile और दूसरा है non-volatile component. क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमारा volatile component में आएगा और कॉमन सॉल्ट हमारा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट में आएगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इज टेकन इन ए चाइना डिश. पहले हम देख पाते हैं ये हमारा चाइना डिश है, यहाँ से लेके यहाँ से इस चाइना डिश में हम अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को ले लेंगे. ये है हमारा कॉमन सॉल्ट और दिस इज द कॉमन सॉल्ट एंड दिस अमोनियम क्लोराइड. यहाँ पे हमने लिखा मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl. इस चाइना डिश में हमने ये जो रेड यहाँ पे बना रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट है. नाउ इसके बला ये चाइना डिश में है, एंड देन स्टम इज क्लोज्ड विद इज ए कॉटन प्लग. क्योंकि हम इस पे अब इन्वर्टेड फनल रख रहे हैं और इन्वर्टेड फनल के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कॉटन प्लग बंद करके रखा है. दिस इज द कॉटन प्लग ऑन दिस इन्वर्टेड फनल एज वेल. तो इसके अलावा क्या लिखा है
The dish is heated gently when the volatile substance, that's ammonium chloride, changes into vapor. Now इस डिश को, जिस चाइना डिश को हमने इस बेंसन बर्नर से नीचे से इसको हीट करना है, ये स्टैंड है, ट्राईपॉड स्टैंड, और नीचे से हमने इसको बेंसन बर्नर से हीट करना है, जिसकी वजह से ये होता है क्योंकि ये मिक्सचर दो कंपोनेंट का बना है, आपको पता है। एक है हमारा कॉमन सॉल्ट इसमें, और दूसरा है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ये दो, इट्स अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl, दैट्स अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। ये दोनों इस मिक्सचर में मौजूद हैं। क्योंकि हम यहाँ से हीट दे पा रहे हैं, तो हीट की वजह से जो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट है, दैट्स अमोनियम क्लोराइड, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर। क्योंकि हम देख पाते हैं यहाँ से वेपर्स उठ रहे हैं, ये यहाँ से वेपर्स उठ रहे हैं, और ये वेपर्स ऊपर जा रहे हैं। सो दीज वेपर्स are getting evaporated as well, and as a result of that the vapors pass through the proliferated filter paper। चूंकि यहाँ पे हमारा फिल्टर पेपर भी है, तो भी फिल्टर पेपर के पास से होके गुजरते हैं ये vapors and get deposited on the inner surface of the funnel। और ये हमारी जो inner surface of the funnel है, ये हमारी इनर सरफेस ऑफ फनल है, इस पे डिपॉजिट होता है ये अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज सॉलिडिफाइड प्योर अमोनियम क्लोराइड। तो फिल्टर पेपर आपको ये बता दें कि ये जो मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और NaCl है, इसके ऊपर हमने ये फिल्टर पेपर रखा होता है, यहाँ से फिल्टर पेपर यहाँ पे रखा होता है। और फिल्टर पेपर चूंकि प्रोलिफरेटेड है, इस फिल्टर पेपर के थ्रू अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे इनकी डिपोजिशन होती है, बिकॉज दे आर गेटिंग कूल्ड, एज यू नो, दे आर गेटिंग कूल्ड अप टू व्हेन इट रीचेस हियर, दिस वेपर्स गेटिंग कूल्ड एंड दे आर डिपॉजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फनल। इनर सरफेस ऑफ द फनल जो है, अंदर वाली सरफेस है फनल की, उस पर वो जम जाते हैं अमोनियम क्लोराइड एज वेल। So this is called as sublimation. So we can get here the solid NH4Cl, that's ammonium chloride जो है वो solidified हालत में हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, because it gets cooled as well। तो ये जो हमारा है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, वो हमारा सॉल्ट है, वो इसी चाइना डिश में मौजूद रहेगा। So as a result of that we are getting the two components by using the sublimation of that very mixture। One of the component, that's ammonium chloride, we get on the inner surface of this funnel, and the next component, that's non-volatile component called as common salt, that is usually remain as residue, वो यहाँ पे मौजूद होगा इस चाइना डिश में। So dear students, we have completed the fourth process, how we can separate the different components of a mixture। Thank you।